क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पूरी रात सुकून से सोने, 8 घंटे की गहरी नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही आपका शरीर थका हुआ, मन बोझिल और ऊर्जा बिल्कुल गायब सी महसूस होती है? ऐसा लगता है मानो आप सोकर नहीं बल्कि किसी लंबी और कठिन जंग से लौटे हों। यह सिर्फ एक आम परेशानी नहीं है, ये एक गहरा छिपा हुआ भेद है, एक ऐसा जाल जिसमें आज की पूरी दुनिया उलझी हुई है। नींद, जिसे हम जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता मानते हैं, वही अब हमारी सबसे अनदेखी पहेली बन चुकी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि नींद का काम सिर्फ आराम देना है, पर अगर ऐसा होता तो लाखों लोग हर सुबह थकान और दिमागी सुस्ती के साथ क्यों जागते? यदि 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती तो हम दिन भर थके हुए, खोए हुए और अनिश्चित क्यों महसूस करते? इसका उत्तर केवल नींद की अवधि में नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी गहराई में छिपा है जहां हमारी चेतना हर रात प्रवेश करती है। जब हम निद्रा में होते हैं तो हमारा शरीर भले ही शांत हो, पर हमारा मन जागृत रहता है। वो उन अदृश्य लोकों में यात्रा करता है जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि 8 घंटे सोने के बावजूद आप थकान क्यों महसूस करते हैं। हम नींद के पीछे छिपे आध्यात्मिक और मानसिक रहस्यों को जानेंगे, और ये भी कि कैसे आप इस अदृश्य बंधन से मुक्त होकर अपनी चेतना को जागृत रख सकते हैं। ये केवल विज्ञान से जुड़ा विषय नहीं है, ये चेतना, आत्मा और ऊर्जा की गहरी समझ से संबंधित है। एक ऐसी नींद जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी थका देती है। और आज हम उसी रहस्य की पड़ताल करेंगे, उस अनदेखे मायाजाल के भीतर जहां नींद अब केवल विश्राम नहीं बल्कि एक भ्रम बन चुकी है। तो बने रहिए, क्योंकि जो जानकारी आप प्राप्त करने वाले हैं वो आपकी आने वाली हर सुबह को पूरी तरह बदल सकती है। भारत की प्राचीन परंपराओं में नींद को कभी भी मात्र शारीरिक विश्राम का साधन नहीं माना गया। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे एक सूक्ष्म द्वार कहा है, एक ऐसा मार्ग जो हमें बाहरी संसार से भीतर की यात्रा पर ले जाता है। उपनिषदों में नींद को 3 प्रमुख अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था वो है जब हम अपने चारों ओर के संसार से जुड़े रहते हैं। स्वप्न अवस्था में हमारा मन अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया गढ़ता है। और तीसरी, सुषुप्ति, वो गहन स्थिति है जहां देश शांत पड़ जाती है, मन भी शांत होता है, पर हमारी आत्मा पूरी तरह जागृत रहती है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाती है। इसका अर्थ है कि जब आप गहन निद्रा में होते हैं तो आपकी चेतना सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उस परम शांति के स्रोत में लीन हो जाती है। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया इस गहन ज्ञान से बहुत दूर निकल चुकी है। हमने नींद को केवल शारीरिक विश्राम और दिमाग को रीसेट करने का माध्यम बना दिया है। हम ये भूल गए हैं कि नींद अपने आप में एक साधना हो सकती है यदि उसे सही ढंग से समझा जाए। योग निद्रा, एक प्राचीन तांत्रिक पद्धति, इस तथ्य पर बल देती है कि वास्तविक नींद चेतना को अधिक जागरूक करती है। इस विधि में व्यक्ति नींद की अवस्था में होते हुए भी अपने मन और शरीर का पूरी तरह से अवलोकन करता है। इससे शरीर तो पूर्ण विश्राम में चला जाता है, लेकिन चेतना पूरी तरह सतर्क बनी रहती है। आधुनिक अनुसंधान भी अब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि योग निद्रा का अभ्यास करने वाले लोग गहरी नींद के बाद अधिक ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्पष्ट महसूस करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो प्राणी दिन में जागते हैं वे रात्रि में सोते हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति उस स्थिति में भी जागरूक रहता है जब सारा संसार निद्रा में लीन होता है। ये मात्र एक काव्यात्मक वर्णन नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म संकेत है कि जागना और सोना केवल शारीरिक अवस्थाएं नहीं है, बल्कि चेतना की विभिन्न स्थितियां हैं। आज हमारी नींद केवल शरीर के लिए नहीं रही, बल्कि मन और आत्मा के लिए एक संघर्ष का मैदान बन गई है। हम बाहरी शोरगुल, अनजानी चिंताओं और तकनीकी तनाव के बीच निद्रा में जाते हैं, और ये नींद हमारे भीतर की ऊर्जा को क्षीण कर देती है। जहां पहले नींद ऊर्जा प्रदान करती थी,
आज वही नींद हमारी ऊर्जा को चुरा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उस नींद के सम्मान को भुला दिया है जो कभी आत्मिक यात्रा का माध्यम थी। अब समय है उस प्राचीन ज्ञान को पुनः जागृत करने का, ताकि हम नींद से केवल उठें नहीं बल्कि वास्तव में जागृत हों। अब आइए उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि हमने पूरी नींद ली है तो भी सुबह थकान क्यों महसूस होती है? इसका उत्तर केवल शारीरिक थकान में नहीं बल्कि हमारी चेतना के थक जाने में छिपा है। जब आप सोते हैं तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है पर दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होता। विज्ञान के अनुसार नींद की कई अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जिनमें NREM, NREM और REM, REM प्रमुख है। इनमें से REM, रैपिड आई मूवमेंट, वो अवस्था है जहां हम स्वप्न देखते हैं। अब इस पर ध्यान दें। REM नींद के दौरान दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स और भावनात्मक केंद्र अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। आपका मस्तिष्क सपने बुनता है, भावनाएं गहरी होती है और आप एक पूरी दुनिया के अनुभवों से गुजरते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपके शरीर के पूरी तरह विश्राम में होने के दौरान होता है। अब सोचिए, आपका शरीर तो लेटा हुआ है पर अंदर एक पूरी फिल्म चल रही है, और ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक ऊर्जा खर्चीली प्रक्रिया है। हर रात हम कई सपने देखते हैं, कुछ अजीब, कुछ भयावह, कुछ अपरिचित, लेकिन हर सपना आपके दिमाग से ऊर्जा खींचता है, क्योंकि वे सपने केवल कल्पनाएं नहीं होते, वे अनुभव होते हैं। मानव मन उस सीमा तक भी पहुंच जाता है जहां वह अदृश्य शक्तियों से जुड़ता है, अनदेखी दुनिया में प्रवेश करता है या अपने ही अतीत और भविष्य को छूता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चेतना एक स्थिर बिंदु पर नहीं रहती, वो लगातार यात्रा करती है, दौड़ती है, उलझती है। अब कल्पना कीजिए, यदि दिन भर भागदौड़ करने से शरीर थक जाता है तो रात भर चेतना के भागने से क्या थकान नहीं होगी? ये वही थकान है जिसे हम सुबह उठकर महसूस करते हैं, पर यह समझ नहीं पाते कि इसका मूल स्रोत हमारे सपनों और हमारी भटकती चेतना से जुड़ा है। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, आज की दुनिया में हमारा मन जागते हुए भी शांत नहीं होता, तो सोते हुए वो कैसे शांत रहेगा? हम अक्सर मोबाइल स्क्रीन देखते देखते तनाव, विचारों और उलझनों के साथ सोते हैं। इसका परिणाम होता है ऐसे सपने जो उपचार प्रदान नहीं करते बल्कि और अधिक ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। इसीलिए 8 घंटे की नींद भी हमें ऊर्जा नहीं दे पाती, क्योंकि हम सिर्फ शरीर को सुला रहे हैं पर चेतना को बेचैन छोड़ देते हैं। और जब चेतना रात भर भटकती है तो सुबह सिर्फ आंखें ही नहीं, आत्मा भी थकी हुई लगती है। अब जब हमने ये समझ लिया कि रात की नींद के दौरान चेतना कैसे थक जाती है, तो अगला प्रश्न उठता है, क्या हम अनजाने में ही नींद में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं? इसका जवाब है हाँ। आज की जीवन शैली ने हमारी नींद को कृत्रिम, अस्थिर और सतही बना दिया है। नींद अब एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं रही बल्कि एक मजबूरी बन गई है, जहां हम बिस्तर पर तो चले जाते हैं लेकिन भीतर से जागे ही रहते हैं। हम दिन भर जो भी जानकारी ग्रहण करते हैं, सोशल मीडिया, खबरें, लड़ाई झगड़े, ऑफिस का तनाव, वो सब कुछ हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाता है। और रात को जब चेतना इन सभी अनुभवों को संसाधित करती है तो वो केवल सोती नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध क्षेत्र में उतर जाती है। इसीलिए अब सपने विचारों की सफाई नहीं करते बल्कि और अधिक मानसिक अव्यवस्था जोड़ते हैं। यही वजह है कि हम सोते तो हैं लेकिन जागते समय हमारी चेतना भारी, थकी हुई और धुंधली महसूस होती है। नींद एक शुद्धिकरण नहीं रही बल्कि एक सूक्ष्म जाल बन चुकी है, हिडन स्लिप ट्रैप। अब बात करते हैं उस अनदेखी प्रक्रिया की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एनर्जेटिक ड्रेनेज ड्यूरिंग स्लिप, नींद के दौरान ऊर्जा का क्षरण। प्राचीन भारतीय तंत्र में बताया गया है कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे ओरा, आभा कहते हैं। ये आभा हमें बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाती है, पर जब हम नींद में जाते हैं तो ये आभा कमजोर हो सकती है, खासकर जब हम तनाव, डर
या अनजाने विचारों में डूबे होते हैं। ऐसे में ऊर्जा का रिसाव होता है और कभी कभी वो ऊर्जा ऐसी जगहों पर चली जाती है जहां से वापसी नहीं होती। कई पुराने ग्रंथों में इसे चेतना की चोरी भी कहा गया है। आपने सुना होगा, कभी कभी कुछ सपने इतने अजीब या डरावने होते हैं कि उठने के बाद भी उनका असर पूरे दिन बना रहता है। क्यों? क्योंकि आपने उस सपने में सिर्फ कुछ देखा नहीं, बल्कि कुछ खोया भी है। और ये खोना सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, ये ऊर्जात्मक होता है। अब सवाल यह है, क्या चेतना नींद में भी जाग सकती है? उत्तर है हां। योग, ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति ये सीख सकता है कि कैसे नींद के दौरान भी अपनी चेतना को जागरूक रखा जाए, जिससे वो सिर्फ ऊर्जा गवाए नहीं, बल्कि नई ऊर्जा अर्जित करे। पर यह एक निरंतर अभ्यास है और इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। अब जब आपने ये जान लिया कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि चेतना की एक यात्रा है, तो अगला प्रश्न ये है, हम इस यात्रा को सुरक्षित, शक्तिशाली और लाभदायक कैसे बना सकते हैं? अब जब हमें यह समझ आ गया है कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म यात्रा है, तो सवाल ये उठता है कि इस यात्रा को सकारात्मक, ऊर्जावान और संतुलित कैसे बनाया जाए। सिर्फ जल्दी सो जाना या 8 घंटे की नींद लेना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी नींद को एक साधना की तरह तैयार करना होगा। यहां मैं आपको कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें बता रहा हूं, जिन्हें आप रोज सोने से पहले अपनाएं, ताकि आपकी चेतना नींद में भी जागरूक रहे और आप सुबह थकान नहीं, बल्कि ऊर्जा के साथ जागे। पहला, सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स करें। सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बना लें। स्क्रीन की नीली रोशनी आपके दिमाग को लगातार जागते रहने का संकेत देती है, जिससे नींद तो आती है पर वो गहरी नहीं होती। दूसरा, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, कॉन्शियस ब्रीदिंग। बिस्तर पर लेटने के बाद बस 5 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। इससे आपका मन शांत होगा और चेतना सहजता से भीतर की ओर मुड़ेगी। तीसरा, सोने से पहले भावनात्मक सफाई करें। दिन भर की घटनाओं को मन में दोहराकर उन्हें धीरे धीरे छोड़ें। अपने आप से कहें, जो हुआ वो अब बीत चुका है, मैं मुक्त हूं। इससे आपका अवचेतन मन भारी भावनाओं से मुक्त होकर रात में आपको अंदर से साफ कर सकेगा। चौथा, रात्रि ध्यान या योग निद्रा। सोने से पहले 10 से 15 मिनट का योग निद्रा या गाइडेड मेडिटेशन करें। YouTube पर सैकड़ों वीडियो उपलब्ध है, लेकिन ध्यान रखें कि वो सरल हो और आपकी ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़े। पांचवा, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। सोने से पहले अपने आप से एक सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मेरी चेतना सुरक्षित है, मैं ऊर्जा से भरा हुआ जागूंगा। यह वाक्य आपके मन को प्रोग्राम करेगा ताकि रात भर आपकी ऊर्जा व्यर्थ न जाए। छठा, कमरे की ऊर्जा साफ रखें। जहां आप सोते हैं वो जगह शांत, साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर संभव हो तो कमरे में कोई सुगंधित धूप, कपूर या लौंग जलाएं। इनसे वातावरण की नकारात्मकता हटती है। सातवां, एक संकल्प ले, इंटेंशन सेटिंग। हर रात सोने से पहले एक स्पष्ट संकल्प ले, मैं शांतिपूर्ण, गहरी और ऊर्जावान नींद ले रहा हूं। आपका मन उस दिशा में खुद ब खुद चल पड़ेगा। ये सारी विधियां कठिन नहीं है, लेकिन इनका असर गहरा और स्थायी है। अगर आप इन्हें एक साधना की तरह अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि सुबह उठने पर मन हल्का है, शरीर में ऊर्जा है और चेतना एकदम स्पष्ट है। नींद अब बोझ नहीं रहेगी, बल्कि हर रात एक नई ऊर्जा का स्नान बनेगी। तो अब आप समझ चुके हैं कि नींद केवल शरीर के विश्राम का नाम नहीं है। यह चेतना की एक रहस्यमय यात्रा है जो हर रात हमें कहीं गहरे ले जाती है, जहां विचार रुक जाते हैं और आत्मा अपनी असली भाषा में बात करती है। लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़, स्क्रीन की चमक और अंदर जमा हुआ तनाव,
इन सब ने हमारी नींद को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां हम सोते तो हैं पर जागते नहीं। हमने ये भी जाना कि सिर्फ 8 घंटे सोना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि कैसे सो रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। अगर आपकी चेतना पूरी रात भाग रही है तो सुबह आपकी थकान का कारण बिस्तर नहीं बल्कि वही दौड़ है। पर अच्छी बात यह है, आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। बस थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी साधना और थोड़ी सी सच्ची नियत से आप अपनी नींद को फिर से ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मिक शांति का स्रोत बना सकते हैं। अब ये आप पर है। क्या आप फिर से उसी थकी हुई सुबह की ओर लौटना चाहते हैं, या अब तैयार है हर सुबह एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ जागने के लिए? अगर आपने इस ज्ञान को अंत तक आत्मसात किया है तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं सच में जाग चुका हूं। और हां, अगली बार जब आप सोने जाएं तो याद रखें, आप सिर्फ सोने नहीं जा रहे हैं बल्कि अपनी आत्मा से मिलने जा रहे हैं। अब समय है जागने का, भीतर से। अगर आप ऐसे ही और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। धन्यवाद।